क्या बोलते हैं भाई इसको, अरे अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो भाई स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई ये ब्लॉग ना जो कल मैंने एंड किया था ना, तो ये उससे आगे का ब्लॉग है। क्योंकि भाई कल अगर ये वीडियो भी अगर उसी में जोड़ देती ना तो बहुत ही लंबी हो जाती वीडियो। यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और भाई करेंगे अपनी थोड़ी सी स्किन केयर, ज़्यादा बड़ी वाली नहीं, बस छोटी छोटी सी स्किन केयर करेंगे भाई। और आप ना मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आज का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। और भाई जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले भाई। तो जो भाई पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं ना भाई, उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और भाई अगर चैनल पे आ ही गए हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। और भाई वीडियो पसंद आ जाए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि भाई आपका एक सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना और एक कमेंट करना ना बहुत बड़ी बात है हम जैसे छोटे से यूट्यूबर के लिए भाई। तो अपना एक और प्यारा सा लाइक और एक छोटा छोटा सा प्यारा सा कमेंट किए बिना मत जाइएगा। तो भाई नहा धो के मैं हो गई हूँ तैयार और काफ़ी ठंड थी आज। तो मैंने नहा के आने के तुरंत बाद जर्सी पहन ली भाई। और ज़्यादा कुछ मैं लगाती नहीं हूँ, बस क्रीम और लिपस्टिक बस ये लगाती हूँ। काजल तो भाई जब कहीं आना जाना होता है ना तभी लगाती हूँ, वरना इतना काजल मैं लगाना इग्नोर ही करती हूँ। क्योंकि आजकल ना आँखों में ना काफ़ी दर्द रहने लग गया है, तो इस चक्कर में अब मैं नहीं लगाती। बस कभी चले जाते ना या मन करता है बस तभी लगाती हूँ, अदरवाइज़ अब मैं काजल नहीं लगाती हूँ। और नहा धो के हो गई एकदम रेडी, बिल्कुल फ्रेश। आज सिर्फ धोया था मैंने, क्योंकि कई दिन हो गए थे ना, थोड़ी खुजली सी हो रही थी, तो आज मैंने धो लिया। क्यों और आज ना अच्छी खासी ठंड हो रही है भाई, बढ़िया वाली। अब तक भी धूप का कोई नाम निशान नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो मैंने तो नहीं नहाते ही जर्सी पहन ली, क्योंकि भाई ठंड लग रही थी बहुत तेज़ की। और पानी भी बिल्कुल ठंडा हो रखा, हवा चल रही है आज तो बिल्कुल ठंडे वाली। और धूप तो बिल्कुल है ही नहीं। अपने हाथ पैरों की अच्छे से केयर कर ली भाई, क्रीम वगैरह भी लगा दी। क्योंकि गर्म पानी से नहाते ना तो खुश्की सी आ जाती है शरीर में, तो अच्छे से तेल क्रीम पैरों में लगा लिए बढ़िया से। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से आधा एक घंटे के बाद की वीडियो है। क्योंकि भाई फिर मैं धूप में बैठ गई थी, और धूप भी क्या थी भाई, बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप थी। बस ये थोड़ी सी हल्की हल्की सी गर्माहट आ रही थी बस। वैसे धूप तो इतनी खैर आज थी नहीं, और अच्छी खासी ठंड थी ना। तो फिर भाई मैं आ गई थी किचन में, मैंने आटा लगाया और आटा लगा के थोड़ी देर रख दूँगी जिससे सॉफ्ट हो जाएगा। और भाई आजकल तो ठंड इतनी हो रखी है ना, ठंडे पानी से तो आटा बिल्कुल नहीं गूंदना चाहिए भाई। थोड़ा सा गर्म कर लो तब आटा गूंदो, तो उससे ना अच्छी और फूली फूली सी रोटियां आती है। अगर ठंडे पानी से आटा गूंदते ना तो भाई वो बिल्कुल ऐठ जाता है, और बिल्कुल एकदम कड़ा कड़ा सा आटा गूंद के रेडी होता है, जिसकी रोटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। तो इसलिए हल्का सा गर्म पानी करना चाहिए आटा गूंदने के लिए। ज़्यादा गर्म ना करे, बस हल्का हल्का सा कर ले, बस जैसे जा उसकी ठंड सी निकल जाए, उसमें थोड़ी सी गर्माहट आ जाए। तो भाई आटा लगाने के बाद फिर भाई अम्मा बोली कि भाई रुखसाना मेरे लिए रोटी बना दे, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। क्यों कल शाम को उन्होंने खाया नहीं, क्योंकि ये बच्चे वगैरह ना बर्गर ले के आ गए थे ना, तो वही खा लिया था। तो इसलिए ना फिर अब सुबह उनको बहुत ज़ोर की भूख लगी। तो मैं बोली चलो अम्मा अब थोड़ी देर रुक जा, मैं भी बना रही हूँ। तो फिर मैंने फटाफट से उनके लिए रोटियाँ बनाई, और फिर उन्हीं को दूँगी पहले। मेरा नंबर तो बाद में आता है, और मेरा तो काफ़ी टाइम बाद नंबर आता है भाई। क्यों मुझे ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि तुरंत रोटी बनाई और खाने बैठ जाऊँ। हाँ कभी कभी खा लेती हूँ भाई, जब मेरे को बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लगती है ना कि मेरे से तो रुका ही नहीं जाएगा, हाँ भाई अब तो मेरे को खाना है, तब तो मैं खाने बैठ जाती हूँ। नहीं तो ना फिर अपना जो किचन का सारा काम होता है ना उसे समेटने के बाद फिर फुर्सत में आराम से बैठ के रोटी खाती हूँ। क्योंकि फिर ना खाना खाने के बाद है ना मेरे से भागा दौड़ी नहीं होती, सुकून से बैठ के आराम से खाना खाने में जो मज़ा है ना
वो तो है ही। और सब्जी तो भाई बनानी थी नहीं, क्यों रात का हरा साग रखा हुआ था, किसी ने खाया नहीं था, बस इतना ही बनाया था वैसे जो हम सास बहू खा लें, क्यों बच्चे भी इतना खुश हो के नहीं खाते और वकील साहब भी इतना खुश हो के नहीं खाते। भाई हरा साग सुन के तो ना इनके मुंह माथे ऐसे चढ़ जाते हैं ना, तो जो ने क्या बना लिया। ऐसे हैं आजकल के बच्चे। और हरा साग भाई खाना भी चाहिए, वैसे भी फ़ायदेमंद होता है भाई, हमारे शरीर के लिए भी गर्माहट भी देता है, बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है भाई। तो यहाँ पे बना लिया मैंने रोटियाँ और दे के आऊँगी अम्मा को रोटियाँ। और अम्मा यहीं बैठी थी बेड पे, मैं तो बोल रही थी अम्मा बाहर बैठ जाओ थोड़ी देर धूप में, तो बोली नहीं भाई धूप का कोई भरोसा नहीं है, धूप छाँव हो रही है, फिर बार बार बिस्तर में से निकलो मेरे बस का नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो सारी रोटी भाई बन चुकी है, जितनी अम्मा के लिए बनानी थी और अपने लिए बनानी थी, और एक दो रोटी एक्स्ट्रा बना के रख दी है, अगर बच्चों का मन होगा तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पे ना फिर भाई सारा किचन जब समेट दूंगी ना तभी मैं बैठ के आराम से सुकून से खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे बस ज़्यादा तो कुछ था नहीं, बस रोटी बनाई थी ना, तो उसी का थोड़ा सा जो पलोथन होता है ना वही गैस पे और स्लैब पे हो गया था, तो उसे भी हाथ के हाथ साफ़ करके, और जो एक दो बर्तन हुए हैं उन्हें भी साथ के साथ समेट के रख दूंगी, और फिर ना सुकून से बैठ के आराम से बैठ के खाऊंगी खाना। और दो चार बर्तन हुए, ज़्यादा नहीं, बस चकला बेलन परात बस ये थी, और जो अम्मा ने खाना खाया था वो थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो उनको भी हाथ के हाथ धो के जब बैठूंगी। ये देखी धूप कितनी ज़बरदस्त वाली धूप निकली थी, इसके लिए मैं बताओ इतनी मेहनत करके बाहर अंदर से वो लेके आई बिछाने के लिए, फिर उस पर बैठ के अब खाऊंगी आराम से बैठ के खाना। और धूप देखिए दिखाई भी नहीं दे रही होगी आप लोगों को भी, इतनी तेज़ धूप निकली थी कल, तो इतनी तेज़ थी कि दिखाई भी नहीं दे रही थी भाई। तो और वैसे भी सर्दियों में धूप में बैठ के खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है भाई, सुकून आ जाता, चाहे बेशक हल्की फुल्की थी लेकिन भाई सुकून मिल जाता है धूप में बैठ के। हल्की फुल्की सी गर्माहट ही वो भी शरीर को बहुत अच्छी लगती है भाई, ज़्यादा तेज़ तो धूप थी नहीं। वही दोपहर में ना नहाने के बाद और खाना खाने के बाद भाई मुझे इतनी जबरदस्त नींद आई, मैं सो गई, क्योंकि भाई ठंड भी इतनी हो रखी थी। वैसे तो मैं धूप में बैठी थी, लेकिन धूप है ना बस कितनी देर के निकली, बस निकली होगी आधा घंटे के लिए, और वो भी ना कैसी थी, बिल्कुल मंदी सी थी, बिल्कुल मतलब अंधी सी धूप थी, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था धूप में बैठने से, और उल्टा ठंड लग रही थी। तो फिर मैंने खाना वाना खा के मैं बिस्तर में घुस गई, और फिर भाई मुझे जब नींद आई है ना बढ़िया वाली, आप तो मैं बढ़िया एकदम दिल खोल के सो गई, कई घंटे कम से कम 3-4 घंटे सोई हूँ। फिर भाई चाय पानी पी, तो उस चक्कर में फिर ना कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई, दिमाग से उतर गया। कभी तो ना ऐसा ब्लैंक हो जाता दिमाग के, याद ही नहीं रहता कि भाई मैं वीडियो वगैरह भी बनाती हूँ, तो इस चक्कर में तो कभी कभी ना दिमाग इतना हो जाता कि याद ही नहीं रहता भाई वीडियो भी बनानी है, और अपने रूटीन में लगे रहते हैं। तो भाई उसके बाद ना दिमाग से बिल्कुल भी उतर गया। लेकिन अब मैं आ गई थी किचन में, तो अब दिमाग में आया अरे वीडियो तो कुछ बनाई नहीं, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी मैक्रोनी, क्योंकि कोई सब्जी थी भी नहीं घर पे भाई, आलू वगैरह भी खत्म हो गए थे। मैंने वकील साहब से बोला तो बोले कल लेके आएंगे, लेकिन अब जो है भाई पेट तो भरना है, हम बनाएंगे मैक्रोनी। और अम्मा ने तो खाई नहीं, अम्मा ने खाई रोटी सब्जी, क्योंकि हम अम्मा के लिए एक अंडे की आमलेट बना मतलब 2 अंडे की अम्मा के लिए आमलेट बना दी, तो अम्मा ने आमलेट से खा ली, और हम बनाएंगे अपने लिए मैक्रोनी। तो उसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। तो ये देखिए भाई, इसके लिए शिमला मिर्च, प्याज, और क्या बोलते हैं भाई इसको, अरे क्या प्याज, सॉरी भाई, बोलते बोलते ना कभी दिमाग इतना ब्लैंक हो जाता है, चीजों का नाम याद नहीं रहता। और यहाँ पे मैंने पीस लिया अदरक, लहसुन और लाल मिर्च, क्योंकि भाई आज हरी मिर्च थी नहीं, तो लाल मिर्च में ही बनाएगी आज हमारी मैक्रोनी। और ये देखो भाई, ये मैक्रोनी मैंने बॉईल कर ली है, अच्छे से बॉईल हो गई है। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी मैक्रोनी आप देसी स्टाइल में। तो ये देखो भाई, तेल भी गर्म हो गया बढ़िया से, एकदम से बिल्कुल धुएंधार गर्म हो गया। इसमें डालते हैं जीरा। वैसे मेरे को ना अजवाइन डालनी थी, लेकिन अजवाइन ना मिल नहीं रही है, और भाई दिमाग ना काम करना बंद कर रखा है बिल्कुल ही।
बिल्कुल भी दिमाग में नहीं है कि कहाँ रखी है। तो चलो आज जीरे से काम चला लेते हैं, कोई जरूरत नहीं। और भाई अब डालते हैं इसमें प्याज, और प्याज को भी अच्छे से भूनेंगे। प्याज की तो कोई इतनी वो है नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा भूनना है। और भैया अगर अजवाइन मिल जाती तो और अच्छा होता, क्योंकि मैक्रोनी थोड़ी सी हैवी होती है ना, तो डाइजेशन के लिए ना वो अजवाइन अच्छी होती, तो इस चक्कर में। पर चलो कोई नहीं, अब जो है उसी में काम चलाना भी आना चाहिए भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि वो चीज़ नहीं है तो हमारी चीज़ बनेगी नहीं। तो हमारी मैक्रोनी आज बनेगी बिल्कुल देसी स्टाइल में भाई, ठीक है जी। और टेस्टी टेस्टी बनेगी भाई आज। आप भी आ जाना जब हम खाएंगे। ये देखिए प्याज भी अच्छे से भुन गई है, ज़्यादा भुननी नहीं थी, बस ट्रांसपेरेंट सी करनी थी। और टमाटर भी अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इसमें ऐड कर देंगे ये पेस्ट जो हमने बनाया था, थोड़ा सा पानी डाल के इसे ऐड कर देंगे, और इससे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे एकदम बढ़िया वाले। और थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर देंगे। बस अब ये भुन जाएगा, फिर इसमें अपनी सब्जियां डालेंगे। और सब्जी में तो कुछ है ही नहीं भाई शिमला मिर्च के सिवाय। और मसाला भी काफ़ी हद तक भुन आया भाई। अब इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। और शिमला मिर्च पर ज़्यादा भुनने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती है। ज़्यादा पकी हुई भी अच्छी नहीं लगती भाई, क्रंची क्रंची सी अच्छी लगेंगी। और मसाला भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे मैक्रोनी और इसे पलटेंगे पलटेंगे और मिक्स करेंगे, और हमारी टेस्टी सी देसी स्टाइल की मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। हमारी मैक्रोनी बनके हो गई है रेडी। अब लगाएंगे इसको प्लेटों में। तो चलिए लगाते हैं प्लेटों में। ये प्लेटों में लगा ली भैया हम 4 लोगों ने अपने लिए, चारों की प्लेट। जो कम है वो ऑयल की, फिर थोड़ी सी ज्यादा। अच्छा बेटा, क्या क्या लगी तेरे को? भूख लग रही है। भूख लगी है? भूख लग रही तेरे को सच में? चलिए भाई खाते हैं मैक्रोनी। आ जाइए आप लोग भी एंजॉय करते हैं मैक्रोनी।